फ्रेंड्स पहली बार नवाब क्या बोलते हैं टाइगर ऑफिस में आके गया है बिंदास। इतनी देर से तो घबरा रहा था ऑफिस में आने से, पर अब ऑफिस में आना जाना स्टार्ट कर दिया इसने। और गोविंद यहाँ सफाई कर रहा है। नो टाइगर चलो इधर जा नो हाय चलो अंदर अंदर चलो अंदर 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 टाइगर अंदर चलो खुशी ना चलो। अभी एक लेब्राडोर आने वाला है लंबे टाइम के लिए हॉस्टल पर, कम से कम 2-3 महीने। नो फ्रेंड्स, खुशी मैगी को पीछे भेजा जा रहा है। रीज़न है एक न्यू लेब्राडोर आया है जो कि थोड़ा सा एग्रेसिव भी है और वो लंबे समय के लिए आया है, कम से कम 2-3 महीने के लिए। तो है जोधपुर से ही, पर सर एक्चुअली चेन्नई से है और चेन्नई में से यहाँ आए थे और अभी किसी कारणवश वापस चेन्नई जा रहे हैं। तो 2-3 महीने के लिए हॉस्टल पर है ये। फिर जब चेन्नई में उनका सेट हो जाएगा तो ये वापस चेन्नई चला जाएगा। आ जाइए सर, वेलकम। आ जाइए मैम। ये दूसरे डॉग को एक्सेप्ट नहीं करता नहीं? हाँ? दूसरे डॉग को एक्सेप्ट नहीं करता नहीं? नहीं, ऐसे मेरे गली में दो है, उनको चाटता है कभी कभी। हम क्या, हम रहते हैं ना तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ये सब कपड़े वगैरह तो कुछ भी नहीं लाने थे, ये सब क्या लेके आए हो? नहीं, जैसे ये आया है सभी डॉग्स को पता चल गया कि ये आया है। ये ऊपर से ये अनलिस्ट कर दो और ये चेस्ट वाला भी आप हटा दो, सिर्फ वो नाक पर जो पहन रखा, बाकी सब चीज़ हटा दो। ये सबको एक्सेप्ट नहीं करता है और अननोन को थोड़ा सा रिएक्ट ऐसा ही करता है, इसलिए सेफ्टी की वजह से वो बंद रखा है। और थोड़ा फ्रेंडलियर होने के बाद हम लोग ये भी खोल देंगे इसके। ये लॉन्ग टर्म के लिए आया है हॉस्टल, कम से कम 1-2-3 महीने तो भी। मैम लेके आए हैं ये मैरीगोल्ड, क्योंकि इसे मैरीगोल्ड बहुत ज़्यादा पसंद है बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए जैसे विस्की के लिए आलू लेके आते हैं ना मैम, वैसे के वैसे। ओहो, और ये गाजर भी खाता है यूँ? गाजर इसका फेवरेट है यूँ? हाँ चलो ठीक है, आ जाओ। अब एक फॉर्म भर लेते हैं अपन पहले। हाँ घूमने दो। हाँ आ जाओ। अब ओनर जा चुके हैं। आपको मैं क्या बताऊं फ्रेंड्स, अभी इसकी मम्मी जब जा रही थी उनके आंखों में आंसू थे और मुझसे रिक्वेस्ट की है पूरी फैमिली ने कि प्लीज़ भैया इसको बहुत केयरिंग से पाल रखा है। अभी उनका थोड़ा बुरा वक्त चल रहा है दोस्तों, इस वजह से इसकी ऐसी हालत, मतलब इसे यहाँ छोड़ना पड़ रहा है, नहीं तो वो छोड़ते नहीं थे। और ये फीमेल्स को कुछ नहीं करेगा, मैटिंग के लिए परेशान कर सकता है खाली। और अभी तो इसका वो मुंह बंधा हुआ है तो ये किसी को कुछ करेगा नहीं, और इसको ज़्यादातर हम लोग फीमेल्स के साथ ही छोड़ेंगे। अब सीन ऐसा है कि एक तो मैं यहाँ से अनलीज कर देता हूँ, दूसरा मैं ये निकाल देता हूँ, फिर आपको एक चीज़ और समझाऊँगा। ये देखो, इसमें पानी भर दे। अब मैंने ये भी निकाल दिया है, इसका मैगी खुशी के भी साथ छोड़ दिया है। आज ये आगे ही रहेगा। सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ, ये मुझे अभी जस्ट पता चला कि ये मेरे हॉस्टल में सबसे पुराने, जब मैं घर पर करता था तब ये आ चुका है और तभी इसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, पहचान लिया था मुझे। कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। अभी सर जब हम फॉर्म भर रहे थे तब सर ने ये फ़ोटो देखी और बोले अरे भैया ये मेरा ही तो डॉग है। इसके गले में आपको ये देखो, ये दिख रहा है लॉकेट, यही लॉकेट ये जब छोटा था तब आया था हॉस्टल पर्पस से हमारे पास, मेरे घर वाले हॉस्टल पर, ठीक है। और मुझे नहीं पता था कि ये मेरे पास आने वाला है। मैंने तो ऐसे ही वो पोस्टिंग में जो फोटोज भेजते हैं वैसे भेज के ये पोस्टर में आ गया गलती से कैसे भी, ठीक है। ये मेरा हनी पर्सनल डॉग जो अब इस दुनिया में नहीं है वो, तो यही वो रॉकी है जो कि ये है। ये हाँ हालांकि अब बड़ा हो गया है और चित्ती ये करीबन 3-4 साल पहले की फोटो है और अब ये ऐसा दिखता है। और लग बाई चांस उन्होंने उस समय भी बहुत सोच समझ के छोड़ा था और इस बार भी उन्होंने बहुत जने पूछ के फिर से, मतलब ना चाहते हुए, मतलब ये क्या ही बताऊं मैं आपकी इनके घर की पूरी स्थिति तो मैं आपको नहीं बता सकता, पर ये समझो कि अभी उनके बहुत बुरे दिन चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा
टेंशन में भी है पूरी फैमिली, और फिर भी इसको इतना लगा हुआ है कि लेके जा नहीं पा रहे हैं। तो अब वो 1-2 महीने के लिए हमारे पास छोड़ा है अपनी कोहिनूर हीरे को, और हमें इसको सजा के रखना है और इसको अच्छा बनाना है। एक वो इतना मतलब मैं चाहता हूँ इसको इतना फ्रेंडलियर करके भेजूँ वापस कि ओनर इसे ऐसे बिना लीज ही घुमाना स्टार्ट कर दे। और ये पॉसिबल है इसके साथ, क्योंकि पिछली बार जब ये हॉस्टल पर आया था मुझे एग्जैक्टली वो सारे दिन तो याद रहते नहीं है। तो मैंने ओनर से पूछा था, ओनर ने कहा था आपके वहाँ तो एकदम मस्त रहा था, एकदम मस्ती से ही रहा था। दिक्कत ये थी कि आपने वहाँ से खाली कर दिया और हमें नंबर मिल नहीं रहे थे। फिर जब पता किया कि जो भी बेस्ट है ये है वो है, सब ऐसा करके इधर उधर से जानकारी हासिल करके फिर वापस आए, आके यहाँ मिले और इन्हें पता चला कि हम वही हैं जो 4 साल पहले आपको सर्विस दे चुके हैं। तो वो और सेटिस्फाइड होके गए और मज़ा आ गया मुझे भी। 4 साल पुराना हॉस्टल बॉय वापस आ गया हमारे पास। इस बार हम इसकी सोशलाइज वाली ट्रेनिंग भी कर देंगे, जिससे ये लोगों के साथ ज़्यादा फ्री रह सके और इधर उधर घूम सके। क्या हुआ बाबू, बस आजा। अब इसको आज का तो दिन इसके लिए भी भारी है, इसकी फैमिली के लिए भी भारी है, क्योंकि ये वहाँ से जुदा है और घर का वेट मतलब घर वाले इसका टेंशन ले रहे होंगे और ये घर वाले के पास जाने के लिए करेगा 1-2 दिन उसके बाद। और मैं बता रहा था ना पोस्टर पर लॉकेट है, और आज भी इसके लॉकेट इधर आ, रॉकी रॉकी इधर आ, आज भी वो लॉकेट लटक रहा है, देखो। गुड बॉय, सेम वैसा का वैसा लॉकेट। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत खुशी है ये आया है और हमें बहुत अच्छे से इसका ख्याल रखना है बस। और आप टेंशन मत लेना, जैसे मैं अपने बच्चों की यानी कि मैगी खुशी का देखभाल करता हूँ सेम वैसा ही करूँगा। आपको शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ठीक है? ओके। तो फ्रेंड्स अब विस्की को छोड़ा गया है। विस्की एक अकीता ब्रीड है, इसके ये बहुत सारे उतर रहे हैं। ये इसलिए उतर रहे हैं क्योंकि इसका कोड चेंज हो रहा है, और अभी हम कितना भी उतार ले तो भी हर रोज इतना के इतने उतर रहे हैं, इसलिए इसे खेलने कूदने देते हैं। इसमें और जितना उतरना उतर जाएगा, और एक बार कोट चेंज होने के बाद इसका कोट गहरा कलर का आएगा और बड़ा ही शानदार कोट रहता है, ब्लैक कलर में, मतलब डार्क कलर में। और सर्दियों के मौसम में तो ये इसके लिए सूटर का काम कर रहा है। और साथ में आई है चिंकी। चिंकी एक लैब्राडोर है, हॉस्टल पे आती जाती रहती है, आज ही आई है और आते ही विस्की के साथ खेलने लग गई। तो फ्रेंड्स अब छोड़ा है रॉकी को। रॉकी एक रॉटवेलर ब्रीड है, बिहेवियर ट्रेनिंग पर आ रखा है। और चिंकी को छोड़ दो, चिंकी को, चिंकी के साथ ये खेल लेगा क्योंकि चिंकी खुद मस्तीखोर है, सबके साथ खेलना वेलना बहुत पसंद है। इसके अंदर कौन सा डॉग घुसा है जो? ये आ गई चिंकी। चिंकी की टिकी लगी हुई, टिकी इतनी शानदार लग रही है, ये देखो टिकी लगी हुई। चिंकी चिंकी इधर देख, चिंकी रुक रुक रुक, सेट चिंकी, ये देखो टिकी लगी हुई है, ये टिकी है इसकी, उतरने वाली है पर टिकी लगी हुई है। अब देखो रॉकी को बुलाता हूँ, रॉकी आएगा, देखो रॉकी कम कम हियर, गुड बॉय, कम पूरा जल्दी इधर, रॉकी इधर, सुन रहा नहीं, कम हियर इधर, गुड, ये देखो, हाय शाबाश, गुड, जाओ। ये डरता बहुत था, बहुत ज़्यादा डरता था, वो डर धीरे धीरे कम कर रहे हैं हम लोग, और अब थोड़ा शांत पड़ा है पहले से। टेंशन मतलब 20 दिन में इसमें भी आपको फ़र्क दिख जाएगा, बॉडी वाइज भी दिखेगा और सुनने की ताकत भी आ जाएगी इसके पास, और सुनना वगैरह स्टार्ट कर देगा और प्रॉपर नो भी सुनना लग जाएगा। टेंशन मत लो, 20 दिन में आपको काफ़ी डिफरेंस दिखेगा, देखना। हालांकि 20 दिन में पूरी ट्रेनिंग तो नहीं होती, लेकिन 20 दिन में बेसिक कंप्लीट हो जाता है, जिसमें वो सुनना सीख जाते हैं, नो समझ जाते हैं। और इस टाइप की प्रैक्टिस आपको घर ले जाने के बाद भी महीने 10 दिन 15 दिन 20 दिन 2 महीने अगर करोगे तो वो बाय हार्ट याद हो जाएगा, और फिर कभी ट्रेनिंग पर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये ज़रूर याद रखना, जब भी कोई भी डॉग हमला वगैरह करे, काटने की कोशिश करे, तब उसे नो एग्जैक्ट समझा दिया जाए, नहीं तो धीरे धीरे इस टाइप की ब्रीड एग्रेसिव भी हो सकती है। और जैसे जैसे बड़ा होगा उसको पावर का पता चलेगा तो हैंडल करना भी मुश्किल रहेगा। बड़ी ब्रीड्स में यही प्रॉब्लम रहती है, इसलिए 6-7 महीनों में हर बड़ी ब्रीड के बच्चे को ट्रेनिंग पर भेज देना चाहिए, जिसमें उसको बेसिक तो आ ही जाने चाहिए। लोगों से मिलने का तरीका, घर वालों से प्यार कराने का तरीका, नो सुनना, और थोड़ा शांत रहना। इतना भी ओवर एक्साइटेड, इतना भी उछल कूद वगैरह वो नहीं। कोई आया तो आराम से मिल लिया, उसको भी जीने देता है, खुद भी जिए। नहीं तो प्यार के चक्रों में कुछ डॉग ऐसे हो जाते हैं कि ना खुद बैठते हैं ना दूसरों को बैठने देते हैं, और कुछ डॉग
बड़े होने के बाद इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि दूसरों को एक्सेप्ट ही नहीं करते, घर में घुसने ही नहीं देते, घुस भी जाते हैं तो उन्हें या तो बांध के रखो या किसी दूसरे रूम में डालो, नहीं तो फिर अननेसेसरी अगर दिखते रहेंगे तो भौंकते ही रहेंगे और मिला तो सकते नहीं क्योंकि बाइट करने के चांसेस बन जाते हैं। तो वो सब ना हो इसलिए टाइम पर ट्रेनिंग ज़रूर दिलाएं अपने अपने डॉग को। पहले ये हर डॉग से डरता था, अब देखो चिंकी के साथ खेलने का कर रहा है, जबकि चिंकी तो व्यवस्थित तूफान है, आते ही सीधे ऊपर कूदने वाली, पर इसके साथ इंटरेस्ट ले नहीं रही है खेलने के लिए, ये ले रहा है बस खाली। तो फ्रेंड्स अब छोड़ा है कैंडी को। कैंडी एक जर्मन शेफर्ड है और बिहेवियर ट्रेनिंग पर आ रखा है। ये भी बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड वगैरह है क्योंकि ये भी 7 मंथ्स के पास का बेबी है और आते ही चिंकी के साथ मस्तियाँ करने लग गया, दोनों ज़बरदस्त मस्तियाँ कर रहे हैं। और इसकी एक आदत मुझे बहुत गंदी लगती है जो कि अंदर फ्रेश होना है, ये अंदर हमेशा कंटेनर के अंदर ही फ्रेश हो जाता है। इस चीज़ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कब पार पड़े। नो, और जब भी ऊपर चढ़ता है तो हम नो ही बोलते हैं, नो कम यार, खा मार खा कम, क्या बोलते हैं, कैंडी कम, शांत, पहले शांत बैठ जा, बस गुड, हाँ बस जा मस्ती कर, नो। इसके नाखून बहुत ज़्यादा तीखे हैं, बहुत चुभते हैं इसके नाखून, ओनर्स को पता है, पर हेल्थ अच्छी बन रही है धीरे धीरे। कॉल आया। तो फ्रेंड्स अब छोड़ा है हमने रॉकी को। रॉकी एक लेब्राडोर है, हॉस्टल पर आ रखा है कम से कम 2-3 महीने के लिए और आज इसका फर्स्ट डे ही है और आते ही सुसु कर दी है। साथ में है चिंकी, खुशी और मैगी। हालांकि ये गुस्सा वुस्सा करता है लेकिन हमारे यहाँ तो स्टार्टिंग में भी नहीं किया था, पिछली बार जब आया था तब, तो अभी तो क्या ही करेगा। फिर भी आज देखते हैं, रिएक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल डॉग्स ही आगे छोड़ रखी है जिससे कोई झगड़ा ना हो जाए, बस फीमेल्स को ये कुछ नहीं करेगा। ये इस जगह पर पहली बार ही आया है, हालांकि ये एक बार मेरे पास रह चुका है पर मेरे घर पर हॉस्टल पर, और यहाँ अब पहली बार ही आया है। यहाँ हम करीब 2 साल के आसपास हो रहा है इस जगह को आए हुए हमें, और ये पहली बार ही आया है। अरे गुड बॉय, कम हियर, कुछ नहीं होता बेबू। अभी ये पूरा घूमेगा करेगा, पूरा चीज़ें पता होने के बाद मस्ती भी कर सकता है, लड़ाई भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अभी इसके पास खूब दिन है हमारे पास, तो 2-3 महीने तक तो ये यहीं पर है। अब ये खुशी को स्मेल कर रहा है, फिर चिंकी को स्मेल करने गया है, अब धीरे धीरे पूंछ हिला रहा है। देखो अब चिंकी इसको भगाएगी। ये चिंकी की सुराट नहीं समझ रहा है, ये भौंक के भगाया, चूं चूं कर रहा है, इसको पसंद है चिंकी। घर वाले इसके बहुत टेंशन ले रहे हैं, पर टेंशन मत लो, आज इतना हुआ है तो धीरे धीरे तो ये पूरा सेटल हो ही जाएगा और यहाँ खेलेगा कूदेगा, खुश रहेगा, टेंशन मत लो। जब तक हमारे पास है आपका बच्चा एकदम सुरक्षित है और हम इसको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देने की कोशिश भी करेंगे इस दौरान, ठीक है। बंद कर दे। तो फ्रेंड्स अब छोड़ा है रियान को। रियान एक इंडियन ब्रीड है, हॉस्टल पर आया है और अभी सुबह से उसने वो बिस्किट्स तो बिल्कुल भी नहीं खाए थे। फिर हमें कॉल भी आया था कि भैया ये बिस्किट खाता ही नहीं है घर पर। चिंकी को छोड़ो, चिंकी आते ही इसको हाँ करने दे, सुसु करने दे, सुसु करने के बाद छोड़ना, नहीं तो ये सुसु ही बंद कर देगा। और अभी इसको हम दही पिला के ट्राई करेंगे। उन्होंने कहा ये दही आराम से पी लेगा, तो एक बार उसको कंफर्टेबल करने के लिए एक बार दही लेके आया जाएगा और वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में कोई सा भी डॉग आए उसकी मनपसंद चीज़ देंगे तो भी नहीं खाएगा तब तक जब तक वो अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित महसूस ना करे, दूसरा भूख की एक लेवल ना चली जाए तब तक। और इंडियन ब्रीड है तो ओनर को याद कर 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 भी तो नहीं खाते ना, ये भी तो एक दिक्कत है। और ये चीज़ साबित करने के लिए अभी मैं आप सबके सामने देखना दही रखूँगा। ओनर ने बोला खाली दही रखोगे तो 100% खा लेगा, तो मैं अभी वही ट्राई करने वाला हूँ। तो जब तक दही लेके आ जा। तो फ्रेंड्स अब मैंने ले लिया है दही और ये रहा, ले कमन ले बाबू, क्या नाम था, आर्यन नहीं रियान अच्छा बाबू ना, रियान अच्छा बाबू ना, ले रियान ले, देख कौन है, ले क्या है रियान, ले देख क्या है ये, ले इधर रखो रियान, ये तो मुँह ही पलट ले रहा है, रुक जा रियान ले मैं रखूँ, ले पहले फिर ले। अब देखो इतना रख दिया है तो भी वो वहीं से हट गया। लो मैंने कहा था ना, क्योंकि जब तक उसको डर वगैरह नहीं, मैगी नो नहीं पीना है तेरे को, अभी उसके लिए लायन तू आ रही है, देख लेके जा उसके पास, वहाँ क्या पता वहाँ रख के देख, वहाँ खा ले।
मैगी स्टॉप स्टॉप, नहीं जाना है तेरे को उधर। वहाँ रख दे वहाँ रख के आ जा मैगी। देखो खाली स्मेल करा और वहाँ से हट गया, ये देखो पूरी तरह से हट गया। उसमें पूरा दही रखा है फिर भी वो नहीं खा रहा। मैंने कहा ना ऐसा होता है सर, हमें हमारे नॉलेज पर 100% विश्वास है, तो उतना टेंशन मत लो। पर ये ऐसा नहीं है कि भूखा ही रहेगा, ये खा लेगा आज नहीं तो कल, ऐसा रहता है ओनर का अटैचमेंट। इसके वाले केज में वही जाके दही रख दे डायरेक्ट, पहला को नहीं खावाला रहा, कुछ भी नहीं खावाला। तो फ्रेंड्स अब छोड़ा है शैंकी को। शैंकी एक लेब्राडोर है, हॉस्टल पर आ रखा है कुछ टाइम के लिए। अब ये फ्रेश वगैरह हो ले, फिर इसके बाद छोड़ेंगे चिंकी को। चिंकी इसके साथ मस्ती करेगी, मैगी खुशी तो यहाँ है। तो फ्रेंड्स अब छोड़ दिया गया चिंकी को। चिंकी एक लेब्राडोर है और हॉस्टल पर आ रखी है, वो मैंने पहले भी बता दिया है। इसे हम तूफान भी बोलते हैं क्योंकि हर डॉग से मस्ती करने का अधिकार इसी के पास है। अब ये शैंकी इसके साथ मस्ती करेगा, फिर ये शैंकी को मारेगी। पहले गुर्रा के मनाएगी, गुर्रा के मान गया तो ठीक, नहीं तो फिर मारने के लिए दौड़ेगी। ऐसी है हमारी चिंकी। और चिंकी को रियान से इसलिए नहीं मिला है क्योंकि पहले ही से वो घबराया हुआ है, खा पी नहीं रहा है, तो क्या इसके ये जाते ही सीधा ऊपर कूदेगी, वो डर डर के भागेगा और कुछ नहीं होगा। जबकि घर पर तो वो हमला करता, पर यहाँ तो इसका घर नहीं इसलिए डरता है। तो फ्रेंड्स अब छोड़ा है ब्रूनो को। ब्रूनो एक जर्मन शेफर्ड है और हॉस्टल पर आ रखा है लंबे समय के लिए। नो कूदा कूदी नहीं, ऐसे ही प्यार कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा बस। इधर आओ। नो तू कूदा तो मैं प्यार नहीं करूँगा भाई। नो तो फिर मैं करूँ ही नहीं। नो देखो खुश होता है जो, देखो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता क्या। तो फ्रेंड्स अब जा रहा है नवाब। नवाब एक जर्मन शेफर्ड है, हॉस्टल पर आ रखा है। अब इसके साथ चिंकी ही खेलेगी, देखना। आया, मैगी को स्मेल किया, अपने आप को झटका। इसकी सबसे बुरी आदत एक ही है, आप लोगों को पता, बार बार वो बोलनी नहीं चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता वो चीज़ हो इसके साथ फिर से। ये चिंकी को देखकर भागेगा जरूर क्योंकि चिंकी कुछ देखती नहीं, सीधा ऊपर कूदने का काम करती है। छोड़ तो, वो देखो चिंकी रूम में है, ये रूम से निकली और सीधा यहाँ आई और इसके पास गई। पहले ये गई इसके पास, स्मेल किया इसे, इसने तो देखा ही नहीं अभी तक। ये फ्रेश हो रहा है, पहले फ्रेश हो जाए फिर देखेगा। सब के सब आगे गए भौंकते हुए क्योंकि गोवन की फैमिली बाहर आई थी ऐसे मिलने के लिए। बच्चे वगैरह आए तो मैगी खुशी चिंकी तो सब भौंकने लगे और साथ में ये भी गया हो। तो फ्रेंड्स अब चिंकी वेट करिए कोई आए तो ये उसके ऊपर कूदे और ये कूदा शुरू। ये देखो, ये इसको डरा दिया। देखो अब ये इसके साथ फुल मस्ती करेगी क्योंकि ये इसका दीवाना है। अभी देखना, आप खुद ही देख लेना, सुसु करने के बाद सीधा उसी के पास लपकेगा। ये भी देखो, मैंने कहा था ना, ये सुसु करते ही फिर चिंकी के पीछे लपकेगा। देखो देखो चिंकी का, देखो चिंकी बहुत ज्यादा है ना तेरे को ऊपर करने का। अब इसको परेशान कर, अब ये तेरा पूरा मजनू बन के रहेगा। ये रुक जा, पानी पी लूं। पानी भी हराम है मेरे लिए आज से। मुझे तो बस तू चाहिए, मुझे तो बस तू चाहिए। क्या हुआ, नहीं मिली? गुर्रा रहा देख, बस गुड बॉय। हाँ बस बस बस, ऐसी जगह मत काट लेना कि मैं घर पे जाके कुछ कर ना पाऊँ। गुर्राया वो सिर्फ प्यार कराने के लिए कि मुझे ये दिला दो। अब ये क्या कैंडी थोड़ी है जो तेरे को दिला दो ऐसे ही। गुड नो। तो फ्रेंड्स अब बारी है, क्या बोलते हैं, टाइगर की। टाइगर एक जर्मन शेफर्ड ब्रीड है और बिहेवियर ट्रेनिंग पर आया हुआ है। ये अक्सर खोलते समय और बांधते समय बाइट कर लेता था पहले। स्पीड तो इतनी रखता है क्या ही बताऊं। इसके साथ जाता है जब गुर्राता नहीं है, मेरे साथ जाता है जब बहुत गुर्राता है। वो तो आपने कल देखा ही था। ले छोड़, चलो 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 उधर चलो, गुस्सा नहीं करने का बाबू। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसी तरफ छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ आगे कोई भी नहीं है और इसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये कूद के जा नहीं सकता और उन तरफ उन सबको खाना दे देते हैं, फिर इसके पास आके इसे इसी तरफ खाना देंगे। देखते हैं खाना खाता है या नहीं और उसके बाद इसको देखेंगे क्या करते हैं। आज दे रहे हैं चावल
प्लस ग्रेवी। ये पहले दे दिया गया है जूही को। हाँ रख दे उसके पास एकदम। अरे उसके पास ही रख देना, वापस यहाँ क्यों आ रहा है, वहीं रख देता उधर। ले एक दो प्याले तो नीचे से घुस सकते थे, अब नहीं घुसता ना। ये नवाब को दे दिया गया है, इधर नवाब खा रहा है। मैगी को दे दिया गया है, मैगी खा रही है। ब्रूनो को दे दिया गया है, ब्रूनो भी खा रहा है। और अब मैं इन सब के बीच में, ये दोनों यहाँ खा रहे हैं, नवाब वहाँ खा रहा है। चिंकी को और स्नूफी को एक साथ डाल रखे हैं, तो चिंकी को पहले दे दिया गया आगे की तरफ और हाटे रख दे। स्नूफी खा रहा है इस तरफ, जूही तो वहाँ खा ही रहा है। यहाँ कौन है, यहाँ है हमारे कैंडी यहाँ खा रहा है। नाम है शैंकी यहाँ खा रहा है। ये है रॉकी यहाँ खा रहा है। अब हम देने जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, रॉकी को। रख दे रॉकी ले, खाएगा नहीं। और यहाँ हम दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, क्या नाम है, आर्यन को नहीं, रियान को दही भी रख दिया है। इसने दही भी नहीं पिया है, ये देखो दही पड़ा, दही नहीं पिया। और ये तो फूड तो ये क्या ही खाएगा, और जब इसका मनपसंद फूड है वही इसने नहीं खाया तो दूसरा तो क्या ही खाएगा। अब इसको ऐसा छोड़ दिया है, दोनों चीज़ें रखी हुई है और इसके पास भी पानी और वो दोनों चीज़ रखी हुई है। ये चाय जब खा सकते हैं, ये दोनों ही न्यू है इसलिए दोनों ही नहीं खा रहे। इनको अलग इसलिए रखा है कि यहाँ एक दो डॉग में कंफर्टेबल रहेंगे, उस तरफ रखा तो बहुत सारे डॉग हो जाएंगे। जा। और ये दिया जा रहा है टाइगर को, ये आ गया टाइगर के लिए, ये यहाँ रख दिया गया है। चलो टाइगर भी खा रहा है, ये हो गया सबके लिए। धीरे धीरे खा रहा है पर चलो खाने तो स्टार्ट कर दिया। और यहाँ भी खा रहा है, गोविंद के हाथ से तो खा ही लेता है।